श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के 108वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के दोहा संख्या 106 से 109 तक का व्याख्यान श्रवण करेंगे। क्योंकि एक व्याख्यान भाग है और इन 3 दोहों का पाठ हमने पूर्व की वीडियो में किया है। इस भाग में श्री गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि जब देवी पार्वती ने सोचा कि आज भगवान शंकर अकेले हैं, कोई समीप नहीं है, कोई सेवक नहीं है, अगर श्रृंगी भृंगी त्रिशूल कोई भी पास में होता तो भगवान शंकर अपना आसन स्वयं नहीं बिछाते, पर आज कोई नहीं है। इसी को समझाने के लिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक कहा, निज कर डासी नाग रिपु छाला, अपने हाथ से बिछाया है, किसी और से नहीं बिछवाया। क्यों? कोई पास में ही नहीं है। और आज मन शांत है, ये प्रदर्शित करने के लिए कहा है कि आज कामदेव का वध करने वाले भगवान शंकर मानो शांत रस में घुल कर के बैठे। कामदेव का वध तीसरे नयन की ओर दर्शन कराता है, अर्थात क्रोध, और अगले ही क्षण इसकी उल्टा बात कह दी कि आज इतने शांत हैं कि आज वे कल्प वृक्ष के नीचे, क्योंकि कैलाश में तो जो विटप है वो कल्प वृक्ष है। पार्वती जी ने सोचा कि पिछले जन्म में बहुत बड़ी भूल हो गई, ये कभी अकेले रहते नहीं हैं जो उस भूल का हम सुधार करें। आज अकेले हैं, आज सही मौका है। तो पार्वती जी ने जाकर प्रणाम किया, पर एक संदेह हुआ कि मैं प्रणाम करूं और मन में फिर से वही दुख हो, मेरी भूल को अब तक वो भूले ना हो तो मैं क्या करूं। इसका परीक्षण करने के लिए पार्वती जी को एक युक्ति सूझी, क्योंकि गोस्वामी जी ने बताया है कि जब त्याग के पश्चात पार्वती जी उन्हें प्रणाम करती थी तो वो क्या करते थे कि जब पार्वती जी ने प्रणाम किया त्याग के पश्चात तो सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने वामांग में आसन नहीं दिया, अपने समीप नहीं बिठाया, अपने सामने बिठाया। अगर पार्वती जी के मन में आज एक बात आई, मैंने प्रणाम किया और यदि मुझे इन्होंने अपने समक्ष बिठाया, अपने सामने बिठा दिया, तो मैंने प्रश्न नहीं करूँगी, पुनः प्रणाम करके चली जाऊँगी। पर यदि इन्होंने मुझे अपने समीप आसन दिया तो मैं प्रश्न करूँगी। इसका अर्थ ये होगा कि ये मेरे भूल को भूल चुके हैं। और आज गोस्वामी जी ने बताया कि जैसे ही पार्वती जी प्रणाम करके अपने स्वामी के समक्ष खड़ी हुई तो भगवान शंकर ने उन्हें आज अपने समीप आसन नहीं दिया, अपने वामांग में ही आसन दे दिया। वैसे तो संसार में हर पतिव्रता स्त्री वामांगी कहलाती हैं, पर होती कोई नहीं है। इस संसार में मात्र पार्वती जी ही वामांगी हैं। आज अपने वामांग में आसन देकर के स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रदर्शित कर दिया। देवी पार्वती ने सोचा कि अब ये इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, आज कोई समीप भी नहीं है, और आज अगर कुछ हो जाता है, आज फिर से यदि मुझसे कोई भूल हो जाती है तो आज ये मुझसे प्रसन्न है, आज तो कदाचित क्षमा भी कर देंगे। पर क्योंकि हमारे जो आचार्य आदि हैं वो ये भाव देते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने वामांग में आसन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका ये पुनः विवाह हुआ था। आसन इसीलिए दिया था क्योंकि वो विवाह राम जी ने कराया था। अतः पार्वती जी पत्नी है, उनको सम्मान देना है, ये बात तो समझ आई। पर वामांग में जो आसन दिया वो इसीलिए क्योंकि ये तो एक कृपा प्रसाद भी है। हम तो विवाह नहीं कर रहे थे, वो तो
राम जी महाराज ने कभी देवताओं के श्रीमुख से, कभी ब्रह्मा जी के श्रीमुख से, कभी सप्त ऋषियों के श्रीमुख से, कभी नारद जी के श्रीमुख से हमें ये मार्ग प्रदर्शित किया कि तुम विवाह करो, क्योंकि तुम्हारा विवाह इस संसार को राम कथा की तरफ लेके जाएगा, वरन नारद का विवाह इस संसार को काम कथा की तरफ लेके जाएगा। और संसार के कल्याण के लिए हमने ये विवाह किया है और आज ये राम कथा की चर्चा करने के लिए आई हैं, इसीलिए इनको वामांग में आसन देना तो ये सही स्थान है। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान शंकर से कहा, आप देवताओं की रक्षा के लिए असुरों का वध करते हैं, आप त्रिपुरासुर को मार करके इस त्रिभुवन को आपने सुख प्रदान किया, काम का वध किया, आपने पूरे सृष्टि में संतुलन बिठा रखा है, आप इस संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं। यद्यपि सारा जगत कहता है कि भगवान शंकर संहार के देवता है, पर यदि संहार नहीं होगा तो सृष्टि भी नहीं होगी। इसीलिए शंकर का अर्थ कल्याण है, शंकर का अर्थ अंत नहीं है, कल्याण है। जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं हो सकती। पार्वती जी के मुख से जब ये श्री वचन भगवान शंकर ने सुने तो कहा, देवी आज बड़ी प्रसन्न लग रही हैं, आज तो कुछ बात है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर माताएं थोड़ी प्रसन्न होती हैं तो हमारे यहाँ पर जो पुरुष वर्ग होते हैं वो थोड़े सचेत हो जाते हैं। क्यों? जैसे हमारे आज इतनी प्रशंसा हो रही है और थोड़ी सी प्रशंसा के बाद थोड़ी सी मुख पर हंसी आई, सोई वो लंबी लिस्ट सामने की, आज हम शॉपिंग पे गए थे और आज हमको ये वस्त्र पसंद आ गया, आज हमको ये वस्तु पसंद आ गई तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये लंबी लिस्ट फिर सामने आ जाती है, जो छुपी होती है ना हफ्ते 2 हफ्ते से, वो सब सामने। इसीलिए हमारे यहाँ पर बड़ी सचेत रहना पड़ता है और दिन भर पूरे अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर वो जो लोग हैं वो बड़े आसानी से अपने मित्रों के साथ, अपने सहचरों के साथ में आराम से खूब आनंद से रहेंगे, खूब हंसी बोली ठिठोली सब होगा। पर जैसे ही घर के बाहर आकर डोरबेल पर उंगली जाएगी, अपना मुंह ऐसा कर लेंगे जैसे कि सारे घर में डाका डल गया। क्यों? क्योंकि पता अगर हल्की सी भी मुस्कान दिख गई तो आज हम लंबी लिस्ट से बचने वाले नहीं हैं। तो पार्वती जी ने जब इतनी प्रशंसा की, भगवान शंकर ने कहा, क्यों आज कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, हाँ चाहिए। अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे राम कथा दे दीजिए, क्योंकि पिछले जन्म में इसी कथा के कारण विच्छेद हुआ था, तो अब यही कथा हमको जोड़ेगी। प्रसन्न हो तो दे दीजिए। श्री भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। अब ये तो भूमिका है महाराज, धीरे धीरे कथा प्रारंभ होगी तो आनंद भी आएगा। अब बीच में भी कई सारी बातें हुई, वो बातें क्या थी, फिर कथा प्रारंभ कैसे हुई, क्या प्रारूप हुआ, ये सारी कथा आप इस विशेष श्रृंखला के आगामी भागों में श्रवण करेंगे। इस भाग में इतना ही। यदि आप इस विशेष श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट के द्वारा हमें सुझाव देना ना भूलें। प्रणाम।